स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कर्नाटका के हुबली में हुई हिंसा मामले में कर्नाटका पुलिस ने एआईएम के एक और नेता को किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद असदुद्दीन ओवैसी बौखलाहट आई है सामने। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमारे नेताओं को जो गिरफ्तार किया गया है वो हमारी नजरों में है निर्दोष। आपको बता दें कि जिस तरीके से 16 अप्रैल को कर्नाटका के हुबली में हिंसा देखने के लिए मिली कि एक सोशल मीडिया पर पोस्ट के दौरान एक 200 लोगों का जो जमावड़ा है वो इकट्ठा होकर हुबली के पुलिस स्टेशन पर पत्थरबाजी करता है। उसके साइड में जो बना हुआ अस्पताल है उसके ऊपर पत्थरबाजी की जाती है और उसके बाद अगर लगातार इस पूरी घटना को लेकर, हिंसा को लेकर पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है और पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी तक 146 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसी के साथ पुलिस ने कई ऐसे गंभीर मामले भी दर्ज किए हैं इन आरोपियों को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के लोग यानी कि एआईएम की पार्टी के जो नेता हैं या फिर हम कहें कि नगर अध्यक्ष या पार्षद जो हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो एआईएम की पार्टी से हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से हैं। और अब उनकी गिरफ्तारी के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी का जो है वो बौखलाहट सामने आई है और असदुद्दीन ओवैसी का इस गिरफ्तारी को लेकर कहना है कि हमारे नेता और कांग्रेस के नेताओं की जो गिरफ्तारी हुई है, मैं मानता हूं कि उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पर मैं साथ ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे जिन नेताओं की गिरफ्तारी हुई है वो बेकसूर हैं हमारी नजरों में। यानी कि किस तरीके से 16 अप्रैल को इतनी बड़ी एक हिंसा को अंजाम दिया गया जिसमें एक पुलिसकर्मी और जो 3 इसके साथ पुलिस जो कर्मी थे उन्हें घायल कर दिया गया पत्थर मार मार कर। अस्पताल जो साइड में बना हुआ था उसके ऊपर भी पत्थरबाजी की गई है। आपको बता दें कि हुबली में उसके बाद ही जो जिला है, हुबली जिला है, वहीं से कर्नाटका पुलिस ने कई लोगों की गिरफ्तारी की है। 16 तारीख के बाद वहां पर एक धारा 144 को भी इम्पोज कर दिया गया था और अब पुलिस जो है वो इस पूरे मामले को लेकर एक्शन में है। तो वहीं मुख्यमंत्री बोम्मई का भी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी संगठन या फिर जो भी लोग इस पूरी हिंसा के पीछे हैं मैं उन्हें बख्शने वाला नहीं हूं और अगर इस तरीके से कानून को हाथ में कोई भी लेने की कोशिश करता है कर्नाटका में तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ ही हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि मैं साफ साफ बताना चाहता हूं, जो लोग कानून को अपने हाथों में लेंगे हमारी पुलिस दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगी, चाहे फिर वो कोई भी हो। इसीलिए इसके पीछे जो भी भीड़ है और जो भी लोग हैं और जिन्होंने भीड़ को उकसाया है, जिस संगठन ने, जिस व्यक्ति ने इस भीड़ को उकसाने का काम किया है उसे दंडित किया जाएगा। और इस तरीके की घटनाओं में शामिल संगठनों से कहना चाहता हूं कि वे कानून ना तोड़ें। कर्नाटका की जो राज्य सरकार है वो इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। ये जो कड़े शब्द है ये मुख्यमंत्री की तरफ से अपनाए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं की भी इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि जहां एआईएम और कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी और 146 जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी कर्नाटका पुलिस इस पूरे मामले में कर चुकी है, तो वहीं पुलिस की तरफ से ये भी खुलासा हुआ है कि रजा अकेडमी का भी नाम इन दंगों में आ रहा है, इस हिंसा में आ रहा है जो कि 16 तारीख को कर्नाटका के हुबई में हुई। किस तरीके से पुलिस अफसरों के ऊपर, पुलिस स्टेशन के ऊपर पत्थर बरसाए गए सिर्फ और सिर्फ एक सोशल मीडिया की पोस्ट को लेकर, किस तरीके से बवाल हो गया। अब देखना अहम ये होगा कि जिस तरीके से पुलिस जो है वो एक्शन ले रही है इस पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से जो संगठन है उन्होंने एक साथ रोडों पे आकर हंगामा किया और पुलिस स्टेशन और अस्पताल पर पत्थर बरसाए। अब अगर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है तो फिर से एक बार असदुद्दीन ओवैसी ने राजनीति करना शुरू कर दिया है इस पूरे मामले को लेकर और कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया है, जहां एक तरफ पुलिस जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, नगर अध्यक्ष इसमें शामिल हैं, पार्षद इसमें शामिल हैं और उसके बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी उनके साथ खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हमारे नेता जो है जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो निर्दोष है। तो आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ कानून अपना काम कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हम भी इन चीजों को कानून पर छोड़ते हैं क्योंकि हमारे नेता जो हैं वो बेकसूर हैं। अब देखना अहम ये होगा कि आगे की कार्यवाही में कितनी और गिरफ्तारी इस पूरे मामले में होती है, क्योंकि कर्नाटका पुलिस जो है वो उस पूरे मामले को लेकर, हिंसा को लेकर अब एक्शन में है और लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं दिन प्रतिदिन। शुरुआत से जिस तरीके से एक तरफ धारा 144 को लागू कर दिया गया था कर्नाटका के इस जिले
जिले में जहां पर हिंसा हुई और उसके बाद पुलिस ने वीडियो के दौरान किस तरीके से लोगों की, अपराधियों की पहचान की। 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां शुरुआत में की गई और उसके बाद 12 मामले दर्ज किए गए। फिर धीरे धीरे पुलिस ने और आरोपियों की पहचान कर करके उन लोगों की गिरफ्तारी की है और आज भी एआईएम के एक और नेता की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के हत्थों चढ़ा है एआईएम का एक और नेता। अब देखना अहम ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस का क्या रिस्पॉन्स सामने आता है, क्योंकि कांग्रेस के भी कुछ नेताओं की गिरफ्तारी इस पूरे हिंसा मामले को लेकर हो रही है। आपको बता दें कि अगर 16 अप्रैल की बात हम कर ही रहे हैं तो 16 अप्रैल में कर्नाटका के अलावा दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी हिंसा देखने के लिए मिली और किस तरीके से हनुमान जयंती के मौके पर जो हनुमान भक्त थे, हनुमान जी के भक्त थे, उस समय पर जब वहां से भक्त जन जा रहे थे तो उनके ऊपर किस तरीके से पथराव किया गया और उस पूरे मामले को लेकर भी दिल्ली पुलिस जो है और दिल्ली क्राइम ब्रांच जो है वो एक्शन में है। अगर बात यहाँ पर हम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की करें या असदुद्दीन ओवैसी की करें जो कि अपनी पार्टी के चीफ हैं, सांसद भी हैं लोकसभा से, तो वहीं पर एक तरफ जहां वो कर्नाटका में हुई हिंसा को लेकर अपने नेताओं को बेकसूर बता रहे हैं, तो उसी तरीके की राजनीति करने की कोशिश की गई असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर। असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली आए और असदुद्दीन ओवैसी जहांगीरपुरी में उन लोगों से मिले और कहने लगे कि इन लोगों के ऊपर सिर्फ एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, प्रशासन जो है वो जानबूझकर इन लोगों को निशाना बना रहा है, इन लोगों की कोई गलती नहीं है। और वही असदुद्दीन ओवैसी को जामा मस्जिद से आगे नहीं जाने दिया था। तो यानी कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी इन सभी घटनाओं को लेकर राजनीति कर रहे हैं। कहीं पर अगर अपने नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है तो उन्हें असदुद्दीन ओवैसी निर्दोष मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्यवाही अगर की जाती है अवैध निर्माण के ऊपर तो असदुद्दीन ओवैसी इसी कार्यवाही को जोड़ देते हैं उस दंगे से जो कि 16 अप्रैल को हुआ था। और इस बुलडोजर की कार्यवाही और दंगों का आपस में कुछ लेना देना नहीं है, पर उसके बावजूद भी राजनीति के चलते किस तरीके से जो पार्टियां हैं आज राजनीति कर रही हैं इन पूरी हिंसा मामलों को लेकर, और वहीं दूसरी तरफ कोई सवाल जवाब नहीं किया जा रहा है इन राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। किस तरीके से राजस्थान में 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ दिया जाता है, सालासर धाम का दरवाजा तोड़ दिया जाता है, द्वार तोड़ दिया जाता है, उसको लेकर किसी भी राजनीतिक पार्टी का बयान सामने नहीं आता है। पर वहीं अगर सांप्रदायिकता की बात करें या फिर एक विशेष धर्म की राजनीति की बात करें, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेता किस तरीके से अपने नेताओं की और उन आरोपियों को बचाने के लिए सामने आ जाते हैं जिनकी पहचान कर पुलिस गिरफ्तारी कर रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी और तमाम लोगों के जो बयान है वो कर्नाटका की हिंसा को लेकर सामने आ रहे हैं, तो वहीं हम आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से जो लोग हैं इस पूरे मामले को लेकर राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, चाहे फिर वो हिंसा कहीं पर भी हो, चाहे फिर वो कर्नाटका के हुबली में पुलिस स्टेशन के ऊपर बरसाए गए पत्थर हों या अस्पताल के ऊपर बरसाए गए पत्थर हों, किस तरीके से दंगाइयों या संगठनों ने किस तरीके से एक हुजूम रोड पर आके दंगाई करता है, लड़ाई करता है और हिंसा के दौरान पत्थर फेंके जाते हैं पुलिस ऑफिसरों के ऊपर और उन्हें घायल कर दिया जाता है। जहां राजनीतिक पार्टियां अपने नेताओं को लेकर राजनीति कर रही हैं, पर कोई उन पुलिस कर्मियों का हाल पूछने के लिए सामने नहीं आ रहा है कि कैसी हालत है उन पुलिस अफसरों की जिनके ऊपर पत्थर लगे और जो कि घायल हो गए थे 16 अप्रैल को। और यही चीज देखी जा रही है दिल्ली के जहांगीरपुरी में कि जब जिन लोगों के अवैध निर्माण के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हुई उसको लेकर कांग्रेस से लेकर समाजवादी और असदुद्दीन ओवैसी और तमाम जो लोग हैं वो राजनीति करने के लिए आगे आ गए। पर वहीं अगर हम देखें तो पुलिस के जो लोग हैं यानी कि किस तरीके से वो सोनू चिकना और तमाम ऐसे लोग जिन्होंने पत्थर बरसाए थे उन लोगों की गिरफ्तारी करने के लिए क्राइम ब्रांच के लोग जब जहांगीरपुरी पहुंचे थे तो उस समय पर जब पुलिस कर्मियों के ऊपर पत्थर बरसाए गए थे तो उसको लेकर किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इस बात पर बात नहीं की। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि रजा अकेडमी का नाम जिस तरीके से सामने आ रहा है इन दंगों में और हिंसा को लेकर जो कि कर्नाटका में देखने के लिए मिली, रजा अकेडमी वही है जिसके होते हुए किस तरीके से महाराष्ट्र में कई बार दंगे देखने के लिए मिले हैं। और 2012 में जब मुंबई में दंगे हुए थे और किस तरीके से दिल्ली में खूनम खान रोडों पर हो गया था, उसमें भी रजा अकेडमी का अहम रोल था। और इसी तरीके से जो रजा अकेडमी का जो नाम कई बार हिंसाओं में आता है और यही बड़ा कारण है कि आज तमाम जगहों से ये मांग उठती रहती है कि रजा अकेडमी को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि रजा अकेडमी दंगे भड़काने के
के लिए कई बार इसका नाम सामने आ चुका है और किस तरीके से पूरे देश में सांप्रदायिकता का माहौल बनाने का प्रयास इन अकेडमियों यानी कि इस रजा अकेडमी की तरफ से किया जा रहा है। तो इस पूरे हिंसा को लेकर कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई साफ संदेश दे चुके हैं उन दंगाइयों के लिए और जिन लोगों का नाम इस हिंसा में शामिल है या फिर जो संगठन है। अब देखना अहम ये होगा कि इस पूरे मामले में कितनी और कार्रवाई होना बाकी है। और बात अगर असदुद्दीन ओवैसी कोर्ट या कानून की कर रहे हैं तो कानून इस पूरे प्रकरण पर क्या कहता है, क्योंकि आरोपियों की पेशी जल्द ही कर्नाटका पुलिस की तरफ से कोर्ट में की जाने वाली है। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।